जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने सांख्य योग के साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में यह बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उसका अनुभव कैसे होता है। भगवान उपयुक्त पदों से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोध आदि दोषों की गंध भी नहीं रहती। काम क्रोध आदि दोष उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों अर्थात शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाश रहित सत तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है तथा उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर अंतकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः उसमें काम और क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से हो भी तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम ही है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं। काम अर्थात कामना अभाव में पैदा होती है। अभाव सदैव असत में रहता है। सत्य स्वरूप में अभाव है ही नहीं, परंतु जब स्वरूप असत से तदाम्य कर लेता है तब असत अंश के अभाव को वह अपने में मान लेता है। अपने में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तदाम्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होती है, परंतु जिनका तदाम्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है उन्हें स्वयं में असत के अभाव का अनुभव हो ही कैसे सकता है। साधन करने से काम और क्रोध कम होते हैं ऐसा साधकों का अनुभव है। जो चीज कम होने वाली होती है वह मिटने वाली होती है। अतः जिस साधन से ये काम और क्रोध कम होते हैं उसी साधन से ये मिट भी सकते हैं। साधन करने वालों को यह अनुभव होता है कि काम और क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से अब नहीं आते और पहले जितनी देर तक ठहरते थे उतनी देर तक अब नहीं ठहरते। कभी कभी साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ गया। इसका कारण यह है कि साधन करने से भोग आसक्ति तो मिटती चली गई और पूर्व अवस्था प्राप्त हुई नहीं। अंतःकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत होते हैं। कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधक को बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता। बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है। फिर अंत में थोड़ी सी भी बात पर उसको जोर से क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है। इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी भी बात पर इसे क्रोध इतना कैसे आ सकता है। कभी कभी वृत्तियां ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्ण अवस्था हो गई, परंतु वास्तव में जब तक पूर्ण अवस्था का अनुभव करने वाला है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से पूर्ण अवस्था कोई नहीं है। जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता। असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों का कहलाने वाला मन स्वतः वश में रहता है। अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को यहाँ विदिता नाम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जिस उपदेश को लेकर
मनुष्य जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती हैं उस विभाग असत से उनका कोई संबंध ही नहीं रहता। अब आगे के श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है, उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग साधक को स्वतंत्रता से परमात्मा की प्राप्ति कराता है एवं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साधकों द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जब ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय ये प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी है और आवश्यक भी है। परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करें। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपयुक्त पदों का तात्पर्य है। यहाँ भ्रुवो अंतरे पदों से दृष्टि को दोनों भ्रुवों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखना, ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से लय दोष अर्थात निंद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से सामने दृश्य रहने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मूंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भुवों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है। नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकाले, फिर दाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकाले। इन सभी क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तक कंठ आदि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई है। इन दोनों की गति सम होने पर लक्ष्य परमात्मा रहने से मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से ही इसका उपयुक्त पदों में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान। इंद्रिया और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को देखना यह है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव, अथवा आंशिक रूप से
दोनों के ज्ञान का प्रभाव। इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। जिन मनुष्यों के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है, वे संयोग जन्य सुख भोग में ही लगे रहते हैं, और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, वे परिणाम की ओर दृष्टि रहने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। प्राय साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों के ज्ञान का प्रभाव रहता है। उसके मन में इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है, इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं उसे कर भी नहीं पाते। यह द्वंद्व ही ध्यान में बाधक है। अतः यह मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। परमात्मा प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, इसे परमात्मा स्वरूप मनन करने वाले साधकों को यहाँ मोक्ष परायण कहा गया है। परमात्मा तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण सदा सर्वदा सबको ही प्राप्त है, परंतु दृढ़ उपदेश न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उपदेश बन जाए तो तत्व की अनुभूति में देरी का काम नहीं है। वास्तव में उपदेश पहले से ही बना बनाया है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। केवल इस उपदेश को पहचानना है। जब साधक इस उपदेश को पहचान लेता है, तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह लालसा संसार की सब कामनाओं को मिटाकर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव करा देती है। अतः परमात्मा प्राप्ति के उपदेश को पहचानने के लिए ही यहाँ मोक्ष परायण पद का प्रयोग हुआ है। कर्मयोग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय या उपदेश की बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने कल्याण का उपदेश ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन से सिद्धि कैसे मिलेगी। इसलिए यहाँ मोक्ष परायण पद से ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता बताई गई है। अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने पर उससे भय होता है और निर्बल मानने से उस पर क्रोध आता है। ऐसे ही जीने की इच्छा रहने पर मृत्यु से भय होता है और दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध होता है। अतः भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है। यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उपदेश न रहे, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उपदेश रह जाए, तो भय, क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। इच्छा का सर्वथा अभाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कारण कि वस्तुओं की और जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। साधक को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं और क्या जीने की इच्छा से मृत्यु से बच सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि न तो वस्तुओं की इच्छा पूरी कर सकते हैं और न मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए यदि साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो वह वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है। परंतु यदि वस्तुओं की और जीने की इच्छा रहेगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी और यदि वस्तु नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने पर भी
नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी विधान के अधीन है। जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है, उसकी इच्छा को छोड़ने में क्या कठिनाई है। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते, और यदि जीने की इच्छा पूरी होती हो तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु इच्छा के अनुसार न तो सभी वस्तु मिलती है और न मृत्यु से बचाव ही होता है। यदि वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। इसलिए जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन है। इस माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति है। जो मुक्त हो गया है उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन, मरण आदि का किंचित मात्र भी असर नहीं पड़ता। वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्त ही है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण उसे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार से माना हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है स्वयं को शरीर से अलग कर लेना, कि शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये तीनों बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग से क्यों न चले। शरीर के साथ अपना कोई संबंध न माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। पहले 24वें श्लोक में अंत शब्द आया था, इसलिए यहाँ बाह्य शब्द लिया है। वास्तव में बाह्य कोई वस्तु नहीं है, प्रत्युत केवल वृत्ति है। बाह्य शब्द का प्रयोग दूसरी सत्ता मानकर ही होता है, जबकि वास्तव में सत्ता एक ही है। एक तत्व के सिवाय दूसरी किसी सत्ता की मान्यता नहीं है। भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का वर्णन किया। अब सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवान निष्ठा का वर्णन करते हैं। जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है, तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना मानता है, और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है आदि। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपयुक्त पदों से कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूं, कारण कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है। इसलिए किसी का पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सबका भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता बताया है। दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। उनको अपना मानना भूल ही है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, केवल मेरे लिए ही करो। ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फल भागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा।
कामना से ही संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए ही सभी कर्म करने से अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते तथा शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के अधीन ही है। भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए सर्वलोक के महेश्वरम पद दिया गया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान ही है। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपने लिए कैसे मान सकता है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपना मानते हुए प्राय लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं, परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर, इंद्रियां, मन आदि को अपने मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना ही है। कारण कि यदि सभी लोग शरीर आदि पदार्थों को अपने अपने ही मानते रहे तो बाकी क्या रहा जिसके स्वामी भगवान कहलाए? अर्थात भगवान के हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इसलिए सब कुछ भगवान का है ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है वो वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोकेश महेश्वर मानता ही नहीं। वो जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है उतने ही अंश में भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानने में कमी रहती है। मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपने मानने का बिल्कुल नहीं। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। जो संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं। और ऐसा हितैषी, रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार जान लेने से परम शांति प्राप्त हो जाती है। यह जानने का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक मानना। मानना जानने से कमजोर नहीं होता, इसलिए दृढ़ता से मान लेना भी जानना ही है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही हैं। महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहृद हैं। फिर भय, चिंता, उद्वेग, अशांति आदि कैसे हो सकते हैं? जीव मात्र का बिना कारण हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। भगवान को किसी से कुछ भी पाना है ही नहीं, इसलिए वे स्वाभाविक ही सबके सुहृद हैं। भक्त भी अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहता और सबका हित चाहता है तथा हित करता है, इसलिए वह भी सबका सुहृद होता है। भक्तों में जो सुहृदता आती है वह भी मूलतः भगवान से ही आती है। भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता है, संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर है तथा हमारे परम सुहृद है। इन तीनों बातों में से अगर एक बात भी दृढ़ता से मान ले तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर तीनों ही बातें मान ले तो कहना ही क्या। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधक हैं। भगवान भोक्तारम यज्ञित पासाम पदों से कहते हैं कि अपने लिए कुछ भी न चाहे और कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने, अर्थात सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का त्याग कर दे।
केवल मेरे को ही अपना माने, अन्य किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि को अपना न माने। इन तीनों पदों में से एक बात भी मान लेने से शेष बातें स्वतः आ जाती है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना न माने। जब तक किसी भी पदार्थ को अपना मानता है तब तक वह बदले में सुख चाहेगा ही। सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। जब सभी वस्तु व्यक्तियों में ममता का त्याग हो जाता है तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं। जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता। कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं, माने हुए संबंध का अभाव होने से भगवान से अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे सुख की इच्छा का त्याग हो जाए, चाहे ममता का अभाव हो जाए और चाहे भगवान में सच्ची आत्मीयता हो जाए, इसके होती हुई परम शांति का अनुभव हो जाएगा। कारण कि एक भी भाव दृढ़ होने पर अन्य भावों भी साथ में आ ही जाते हैं। एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए। जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता, अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता, तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म करने पर विशेष जोर दिया है और साथ में कर्मों को जानने की बात भी कही है, और चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया है और साथ में कर्म करने की बात भी कही है। पांचवें अध्याय में यद्यपि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है, तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। इस अध्याय में भगवान ने क्रम पूर्वक कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप में ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में संक्षेप से भक्ति योग का वर्णन किया, जो भगवान का मुख्य ध्येय है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रों श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।